मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रेस होता है और यही एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। वो ग्रेस का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ ग्रेस के फोन पर कॉल आती है जहाँ वो एक बंदे से बात करती है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ग्रेस की फैमिली के बारे में, जहाँ वो ग्रेस को अपने घर बुलाता है। वो कहता है अगर मैं ना रहूँ तो वो घर के अंदर जा सकते हैं। वो ग्रेस की फैमिली के बारे में कुछ खास बात जानता है, वो उसे मिलकर बताना चाहता है। जब जैक ग्रेस के पास आता है तो यहाँ पता चलता है कि ग्रेस काफी टाइम से फैमिली के बारे में कुछ सर्च कर रही होती है। तो ये 10 साल बाद ये खास मौका मिलता है जहाँ उसे ये चांस होता है कि शायद उसे उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चल सके। यही जैक उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली से उसे मिलवाना चाहता है। उस पे ग्रेस बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद ग्रेस सीखती हुई नजर आती है और यहाँ मूवी का नेम दिखाया जाता है द लॉन्ग नाइट। उसके बाद हम ग्रेस और जैक को देखते हैं जहाँ वो फ्रैंक के पास जा रहे होते हैं, जहाँ वो रास्ते में गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पे ग्रेस को साइन दिखता है और वहीं ग्रेस शॉप के अंदर जाती है। वो शॉपकीपर उसे काफी घूर के देख रहा होता है। वही जैक ग्रेस को बुलाता है। जैक और ग्रेस कार में बैठ जाते हैं जहाँ ग्रेस जैक से चिड़ी होती है क्योंकि जैक उसे उसकी फैमिली से मिलवाने गया था। वहाँ जैक ने उसके फैमिली के सामने बड़ा अजीब फील कराया होता है। यहाँ जैक उसे सॉरी बोलता है और वो आगे बढ़ते हैं और वो शॉपकीपर वहाँ बैठे बंदर के साथ उनके जाने के बाद उनपे हंसता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहीं उन्हें एक पोल दिखता है और उनपे काफी अजीब चीज लटकी होती है, जैसे किसी अजीब चीज को रोकने के लिए लगाई गई हो। यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट दिखाया जाता है द इनविटेशन, जहाँ वो फ्रैंक के घर पे पहुंच चुके हैं जो कि एक बहुत बड़ी जगह पर होता है, लेकिन फ्रैंक घर पे नहीं होता है और हम देखते हैं ग्रेस प्लांट के नीचे से एक चाबी निकालती है और जब ग्रेस दरवाजा ओपन कर रही होती है तब जैक उसे मना करता है, पर ग्रेस कहती है मुझे फ्रैंक ने कहा था अगर मैं घर पे ना रहूँ तो वो घर के अंदर आ सकते हैं। यहाँ वो फ्रैंक को ढूंढने लगते हैं लेकिन फ्रैंक कहीं नहीं मिलता। यहीं कहीं मरी हुई चीज की स्मेल आ रही होती है। वहीं ग्रेस एक फोटो देख रही होती है। वो लोग घर के बैक साइड पे आ जाते हैं। उसके बाद ग्रेस रनिंग के लिए निकल जाती है। जैक भी वहीं घूमने लग जाता है। वहाँ एक जगह ग्रेस को सांप दिखता है जिसके मुताबिक फ्रैंक ने वार्न किया था जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें काफी सारे सांप देखने को मिलेंगे। वहीं जैक एक जगह आ जाता है जहाँ उसे एक पोल दिखता है जिसपे बहुत सारी चीजें लटकी होती है। वहीं जैक के पीछे कोई खड़ा होता है। जैक जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता। यही ग्रेस वापस घर आती है। फिर ग्रेस के फोन पर कॉल आता है। फोन पे अजीब से फ्लिकर होने लगता है। ग्रेस को विंडो के बाहर एक बंदा दिखता है और वहीं विंडो पर स्नेक नजर आता है जिसे देखकर ग्रेस डर जाती है। उसके हाथ से ग्लास टूट जाता है और कांच उसके पैर में लग जाता है और तभी जैक आ जाता है और ग्रेस के पैरों में से कांच बाहर निकालता है। जैक यहाँ से ग्रेस को निकलने बोलता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब चीज हो रही होती है। तभी ग्रेस बोलती है जब तक फ्रैंक नहीं आ जाता तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे और हम दूसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद जैक शावर लेने जाता है। ग्रेस बेडरूम में सो रही होती है और ग्रेस को सपने में एक औरत हवा में उड़ती हुई दिखती है। जैक जब बाथरूम से बाहर निकलने वाला होता है तो उसका दरवाजा लॉक हो जाता है। ग्रेस को आवाज लगाता है पर ग्रेस नहीं सुनती। यहाँ पर एक शख्स देखने को मिलता है। वो शख्स अजीब सा कर लगाया होता है जहाँ वो ग्रेस की तरफ हाथ करता है। तभी अचानक से ग्रेस की आईज वाइट हो जाती है और वहीं ग्रेस पर स्नेक आया होता है एंड वो बंदा ग्रेस को कंट्रोल कर रहा होता है और ग्रेस उसके कंट्रोल में आ जाती है और उसी टाइम जैक बाहर आ जाता है। तभी जैक को कुछ अजीब लग रहा होता है। वो कहता है हम अभी यहाँ से निकलेंगे। वो जब निकलने के लिए अपना फोन ढूंढता है उन दोनों का फोन नहीं मिल रहा होता है। जैक जब दरवाजा खोलता है वो बिल्ली मरी होती है जहाँ ये साइन देखने को मिलता है। जैक को लगता है कि कोई उन्हें डराना चाहता है। जैक जाकर अपना गाड़ी स्टार्ट करता है। जब कार की लाइट ऑन होती है तब सामने उस कल वाला शख्स खड़ा होता है। जब वो कार से बाहर निकलता है तब वो नहीं होता। उसके बाद उस जैसे बहुत सारे शख्स देखने को मिलते हैं जहाँ हमें तीसरा पार्ट दिखाया जाता है द इनकाउंटर। जैक जब घर के अंदर से बाहर देख रहा होता है वो लोग भी खड़े होकर देख रहे होते हैं लेकिन हिल नहीं रहे होते हैं। तभी ग्रेस शीशे पर साइन देखती है। उसके बाद वो घर के बैक साइड पर आते हैं जहाँ उन जैसे लोग और भी बहुत सारे खड़े होते हैं। जैक उनको वार्निंग कर रहा होता है कि वो उनके प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, वो पुलिस को बुला लेगा। फिर फोन बजता है। जैक फोन उठाता है तब ग्रेस के माइंड में कुछ चीजें दिख रही होती है। एक बच्चा दिखता है। फोन पे अजीब सी आवाज आती है। फिर एक आदमी बोलता है ग्रेस को हमारे हवाले कर दे, हम तुम्हें जाने देंगे। तब जैक ग्रेस के पास आता है। फिर दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है
तभी एक बंदा अंदर आता है जिसका नाम वेन होता है। वेन पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये सवाल जैक भी उसे पूछता है। ग्रेस उसे कहता है हमें फ्रैंक ने बुलाया है। वेन बताता है यहाँ कोई फ्रैंक नहीं रहता, ये उसके भाई का घर है। यहाँ वो वार्न करता है कि शेरिफ को बुला लेगा। वेन अपना फोन लेने जब बाहर जाता है तब वो नोटिस करता है कि उसके आसपास काफी सारे लोग खड़े हैं, जिससे डरकर वो वापस घर में आ जाता है। जहाँ पर जाने के बाद जैक कहता है घर में कई शॉटगन पड़ी है जिसे हमें ढूंढना होगा। वो सब जब शॉटगन ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ फ्रैंक की डेड बॉडी मिलता है जो काफी दिनों से वहाँ मरा पड़ा है, जिससे चिढ़कर वेन सीधा उन लोगों के पास चला जाता है और वो उनके लीडर को मारने के लिए जब पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वो वेन को बड़ी बेदर्दी से मार देते हैं। जिस बीच हम ग्रेस को देखते हैं जो काफी अजीब हरकतें करने लगती है और हम ग्रेस को एक फॉरेस्ट में देखते हैं जो किसी चीज से भाग रही होती है। जिस बीच हम 4th चैप्टर देखते हैं जिसका नाम एक्सपीरियंस है। उसके बाद जब ग्रेस की आंख खुलती है तब वो जैक के साथ लेटी होती है। जैक उसे कह रहा होता है कि वो सपना देख रही थी। तब वो क्रिएचर उसके सामने होता है। जब ग्रेस की असल में आंख खुल जाती है तब जैक गन ढूंढने जाता है। जैक को बुलेट तो मिल जाती है लेकिन गन नहीं मिलता। जैक खिड़की से बाहर देखता है तो वो लोग भी खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। ग्रेस अपने मोबाइल ढूंढ रही होती है और फोन बजता है जिसपे दोबारा फ्लिकर होने लगता है और वो कॉल अटेंड करती है। उस फोन से एक आदमी ग्रेस से बात करता है और उसको ग्रेस का नाम भी पता था। ग्रेस को बोलता है कि अब टाइम आ चुका है, एक्वानॉक्स उनके ऊपर है और सरपेंट अब नहीं सोएगा। शायद ग्रेस को कुछ भी समझ में नहीं आता और उस पर चिल्लाकर फोन फेंक देती है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ जैक आ जाता है और फिर ग्रेस की नजर उस डेड बॉडी पर जाती है। डेड बॉडी के पीछे एक गन होता है और वो गन उठा लेती है और जैक ग्रेस को लेकर बुलेट लेने आता है। फिर ग्रुप का एक मेंबर उनके पीछे खड़ा होता है। वो जैक पर अटैक कर देता है लेकिन जैक ग्रेस को कमरे से बाहर निकाल देती है। यहाँ वो जैक को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रेस उस पर गन से फायर कर देती है। फिर बाहर जो शख्स है वो चिल्लाने लगता है। उसके बाद 5th पार्ट दिखाया जाता है, द रिचुअल। ग्रेस जब रूम में आती है तो उसे एक बुक मिलता है। यह एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा होता है। जब जैक बुक पढ़ता है तब बुक में लिखा होता है कि लोगों ने खुदा को छोड़कर शैतान की पूजा करना शुरू कर दी थी। शैतान का नाम उक्टेना होता है। जब ये लोगों को पता चलता है वो शैतान उक्टेना को कैद कर देता है, लेकिन ये माना जाता है कि शैतान के चेले उक्टेना को आजाद करने आएंगे। ये सब वही लोग होते हैं जो बाहर खड़े होते हैं। यहाँ एक मास्टर के मुताबिक लिखा होता है शैतान को एक बच्चा देगा, फिर शैतान दोबारा जिंदा हो सके, वो एक इंसान का रूप ले सके। ये सब तभी हो सकता है जब सारा प्लेनेट एक लाइन में हो। ये खास वक्त में होता है और ये सब जब होगा वो सबसे लंबी रात होगी। यहाँ वो शख्स खड़ा होता है जहाँ वो शख्स पर हमला कर देता है। जैक किसी भी तरह बचकर कमरे से बाहर आता है जहाँ एक और बंदा बाहर खड़ा होता है, उस पर फायर करने लगता है। वो शख्स जैक पर अटैक करने लगता है जिससे ग्रेस को गुस्सा आता है और वो शख्स पर अटैक किए जा रही होती है, जिसे जैक देखकर हैरान हो जाता है। फिर ग्रेस बोलती है कि सब कुछ आज ही खत्म होगा और वो गन लेकर निकल आती है। यहाँ ग्रेस मास्टर पर गन पॉइंट करती है लेकिन मास्टर उसे कंट्रोल कर लेता है और मास्टर उसे हवा में उठा लेता है। जैक यहाँ पर आ जाता है। जैक मास्टर पर गन फायर करने लगता है, इससे ग्रेस नीचे गिर जाती है। तभी जैक ग्रेस को अंदर ले जाता है। जैक ग्रेस को पीछे के डोर पर ले जाता है और उसे भागने को बोलता है क्योंकि वो दोनों साथ में नहीं भाग पाएंगे और जैक ग्रेस को बचाना चाहता था। ग्रेस वहाँ से भाग जाती है और जैक को कल्ट के मेंबर घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। इधर ग्रेस भाग रही होती है। ग्रेस अपने सामने एक मेंबर को देखती है और फिर से उसको विजन आता है जिसके अंदर नेकेड मास्क लड़की पास के नेकेड मास्क मैन के साथ आती है और नेकेड लड़की के बॉडी से व्हाइट लाइट निकलती है। अब यहाँ से 5th पार्ट दिखाया जाता है, द कमिटल। और ग्रेस फिर से होश में आकर वहाँ से भागती है और एक घर के पास पहुँच जाती है हेल्प के लिए। जब वो नीचे जाती है तो जैक बंदा मिलता है। वहीं कल्ट के मेंबर आते हैं। वहीं उनका मास्टर मास्क उतारता है जो कि एक औरत होती है जो उसे बताती है कि ग्रेस उसके मास्टर मेलेनियम की पहली बेटी है। वो बताती है 400 साल से शैतान को इस जमीन में कैद कर दिया गया था। वो उसे बताती है दुनिया में काफी दर्द है, तो क्या तुम इस दुनिया को दर्द से आजाद नहीं करना चाहोगी। मास्टर बताती है ये सब चीजें शैतान ही कर सकते हैं, तुम ही हो जो शैतान उक्टेना और उसके वजूद को इस दुनिया में ला सकती हो कि बहुत साल पहले कैद कर दिया गया था और आज रात इस वक्त हो सकता है और तुम दुनिया को बचा सकती हो। यहाँ वो ग्रेस को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है जहाँ उन्हीं लोगों ने घेरा होता है। यहाँ बच्चे का जन्म होता है जो कि ग्रेस का जन्म का टाइम था। ग्रेस ये सब बातें सुनकर तैयार हो जाती है और कल्ट ग्रेस को कुछ पीने के लिए देते हैं। इसे पीने के बाद वो तड़पने लगती है
और वो अचानक से ठीक हो जाती है क्योंकि उक्टेना उसके अंदर आ गया था। उसकी मदर उसके सामने बैठ जाती है। ग्रेस की मदर शैतान को बोलती है कि वो उन्हें रास्ता दिखाए और गाइड करे। ग्रेस अपनी पावर से अपनी मदर को मार देती है और यहाँ ग्रेस चिल्लाती है। उधर जो बाकी कल्ट रहते हैं वो भी मर जाते हैं। अब यहाँ 7 पार्ट दिखाया जाता है द रिन्यूअल। ग्रेस जैक के पास जाती है और उसे जान से मार देती है क्योंकि वो ग्रेस नहीं थी, वो उक्टेना था। ग्रेस अब वहाँ से बाहर आ जाती है जब तक सुबह हो गई थी। अब हम ग्रेस को देखते हैं जिसकी आँख वाइट हो गई थी अब, और वो यानी कि उक्टेना अपना काम करने के लिए दुनिया में निकल पड़ती है, यानी कि उसको तबाह करने के लिए। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेली मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।